सकता। और हम अपनी इतिहास जानेंगे कैसे? जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, जब तक अपने महापुरुषों की लिखी हुई किताबें, लिखी हुई कहानियां नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम कैसे जान पाएंगे? तो हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। अभी बात हो रही थी मूर्ति पूजन की। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी कि अगर यहाँ पर हमारी माताएं और बहनें, आपकी यह बेटी एक जंगल इलाका से आकर के इस मंच में बोल पा रही है, तो ये माता सावित्री बाई जी की देन है। जब ज्योतिबा फुले का विवाह माता सावित्री बाई के साथ होता है, तो उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं अपनी पत्नी को, क्योंकि वो घर में नहीं पढ़ी हुई थी और अपने ससुराल में वो पढ़ने के लिए तैयार हुई। और उनका पति ज्योतिबा फुले पढ़ाने के लिए और एग्री हुई और पढ़ाना शुरू कर दिए। जब ये बात उनके पिताजी को पता चलता है, तो कहते हैं कि आप अपने पत्नी को नहीं पढ़ा सकते, नहीं समाज मुझे बाहर निकाल देगा और समाज हमसे फूल नहीं लेगा, क्योंकि वो एक माली समाज से थे। और जब ये चीज पता होता है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो पिताजी कहते हैं कि अगर यह चीज आप नहीं मानोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इस बहुजन समाज के लिए घर भी छोड़ दूंगा। और ज्योतिबा फुले घर छोड़ करके और बाहर निकल गए। और जब बाहर निकलते हैं, तो कोई उनको घर में बैठने का मौका नहीं दिया। और एक मुस्लिम समुदाय की महिला, जिनका नाम फातिमा शेख था, उन्होंने अपने घर में रखने का काम की। और माता सावित्री बाई जी ने 1848 में महाराष्ट्र में पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम किया। और जब पहला बालिका विद्यालय खोलने का काम किया, वहां से पढ़ाई करना शुरुआत हुई। क्योंकि संविधान तो था नहीं उस समय, मनुस्मृति था। और मनुस्मृति ने ये लिखा था कि महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, और महिलाओं को भी समाज में बैठने का अधिकार भी नहीं था। और माता सावित्री बाई जब पहला विद्यालय खोली और पढ़ाने के लिए जाने लगी, तो कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों के पेट में किरकिरी होने लगी। और जब पेट में किरकिरी होने लगी, तो जब वो रास्ते से निकलती थी, तो उनके ऊपर माता सावित्री बाई जी के ऊपर कीचड़ डालने का काम करना शुरू कर दिए। और जब कीचड़ उनके ऊपर पड़ता था, तो वो उसी तरह विद्यालय जाती थी, एक दूसरी साड़ी अपने साथ लेकर जाती थी और साड़ी बदल करके और लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दी। आज हमारी बहुजन समाज की बेटियां IAS, PCS, मंत्री, विधायक भी बन रही हैं। ये माता सावित्री बाई की देन है, और माता सावित्री बाई का त्याग है, और संविधान की देन है। ये किसी के रहम से नहीं मिला है। और मैं यही भी बता दूं कि अभी मूर्ति पूजन की बात हो रही थी। मूर्ति पूजन मैं भी व्रत रहती थी, और एक बार मैं व्रत थी, वो भी कौन सा व्रत जो कहते हैं वो शंकर जी का पूजन किया जाता है। तो एक मेरे भाई आए, कहे बहन जी आप क्या आए, आज व्रत है क्या? मैंने कहा हाँ, आज मैं तीजा का व्रत हूँ। तो कहे किसकी पूजा होगी? मैंने कहा शंकर की पूजा होगी। तो कहे कोई बात नहीं, आपको शंकर जैसे पति मिलेगा, फिर रोइएगा नहीं, क्योंकि शंकर एक गंजेड़ी था, भंगेड़ी था। तो कहे जिंदगी में रोइएगा नहीं। मेरा दिमाग वहां से खुल गया। फिर जन्माष्टमी आई, उसमें मैंने व्रत थी, तब भी मेरे भाई आए और कहे आज आप फिर भी व्रत होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल व्रत हूँ। कहे आज किसकी पूजा होगी? मैंने कहा कृष्ण भगवान की पूजा होगी। तो कहे कृष्ण भगवान की पूजा तो कई रानियां रखते थे, तो क्या जब आपकी शादी होगी तो क्या दूसरा पत्नी से संबंध होगा? तो आप सह लेंगे? यही बात में कोई महिला इस बात को नहीं सह सकती। तो भाई अगर इस व्रत को रहना है, तो भाई बाद में मत रोइएगा, बाद में मत रोइएगा कि आपको शंकर जी के गंजेड़ी भंगेड़ी पति मिले। अगर गंजेड़ी भंगेड़ी पति मिलेगा, तो आप इसका जिम्मेदार आप हैं। लेकिन आपको इस चीजों में ध्यान नहीं देना है, आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, जिससे हमारी दिशा